मुंबई की जेल में कोरोना के कई मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। मुंबई की भायखला जेल में 39 महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। इस खबर के सामने आते ही मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने उन सभी कैदियों को क्वारंटीन कर दिया। वहीं एक गर्भवती महिला कैदी को अस्पताल भिजवाया गया। बीएमसी ने जेल में 120 महिला कैदियों की कोरोना जांच की। भायखला जेल में करीब 39 महिला कैदी जो हैं वो पॉजिटिव पाई गई हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नदी दिवस पर चर्चा की। उन्होंने नदियों को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त रखने की अपील की। इस दौरान पीएम ने खादी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। बिहार के मोतिहारी के सिखरना नदी में एक नाव के पलट जाने से उस पर सवार 22 लोग डूब गए। इस हादसे के बाद 6 लोगों के शव बरामद किए गए, वहीं दूसरे लोगों की तलाश जारी है। राजस्थान में टीचरों की भर्ती के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 26 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। इस परीक्षा में नकल रोकने के लिए राज्य भर में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा गया। यही नहीं, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। नकल रोकना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए कहीं डमी कैंडिडेट तो नहीं है। इसलिए देखिए कि मिलाए जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में लगातार डमी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गरीब कल्याण मेले के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वहां बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत और हसनगंज ब्लॉक प्रमुख मीरा यादव के बीच जोरदार बहस हो गई। बताया गया कि बीजेपी विधायक मंच पर दूसरे दलों के नेताओं की मौजूदगी पर भड़क गए और वो कार्यक्रम छोड़कर जाने लगे, जिन्हें वहां मौजूद अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, मगर विधायक ब्रजेश रावत अपनी बात पर अड़े रहे। राजेश कुमार झा को प्रताड़ित करके जबरदस्ती सरकारी मंच को कब्जा किया गया। बीजेपी विधायक के इस रवैये को देखकर ब्लॉक प्रमुख मीरा यादव नाराज हो गई और उन्होंने सरकारी कार्यक्रम का हवाला देकर मंच पर बैठे दूसरे दलों के नेताओं की मौजूदगी को सही ठहराया। इस बात का समर्थन उन लोगों ने भी किया जिनकी मंच पर मौजूदगी विधायक को रास नहीं आई। देखते ही देखते बात दोनों पक्षों में बहसबाजी में बढ़ गई और गरीब कल्याण मेले में आए लोग ये देखकर हैरान रह गए। हालांकि वहां मौजूद जिले के अधिकारियों ने माहौल को शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश का कोई असर होता नहीं दिखा और काफी देर तक दोनों पक्षों में इसी तरह बहस होती रही। फालतू का है कौन, आप ये बताइए। फालतू हम ही हैं। काफी देर चले हंगामे के बाद आखिरकार विधायक ब्रजेश रावत कार्यक्रम को छोड़कर वहां से